हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा। आज हम आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 27 जुलाई को हमारा आरओ का एग्जाम है, तो ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है जिसमें इतिहास के प्रश्न हैं। एक तरफ से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए हैं, इस पर आपको विचार करना है। कामरूप राज्य की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर थी, पहला कथन। अहोम राज्य की राजधानी जयदेव थी। तो दोनों इतिहास के अच्छे प्रश्न हैं, दोनों असम राज्य से संबंधित हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अहोम राजवंश था असम में, उसकी राजधानी जयदेव थी। कामरूप, जिसे असम को पहले कामरूप कहा जाता था, उसकी राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर थी। तो गुवाहाटी को ही प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए दोनों सही। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। दूसरा, खान देश को किसने स्वतंत्र घोषित किया। खान देश को किसने स्वतंत्र घोषित किया। खान देश आज वर्तमान में अगर देखें कि कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जो जगह है, आपने कभी नाम सुना होगा इसका, शहर का बुरहानपुर, वो खान देश की राजधानी थी। इसको स्वतंत्र घोषित किया था मलिक रजा फारूकी ने। आंसर है सी, मलिक रजा फारूकी ने इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे समझ लीजिए। जजिया कर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जजिया एक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लिया जाता है था, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। तो जजिया कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जजिया कर का सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 में सिंध विजय के बाद वसूला था, बिल्कुल सही। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, बिल्कुल सही। औरंगजेब ने 1564 में जजिया कर को बंद कर दिया था, बिल्कुल गलत। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह के समय में 1720 में बंद किया गया, अंतिम रूप से बंद किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। गलत क्या था? सी। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि 1564 अगर आपको पता होगा, वहीं से आप पकड़ लीजिए कि औरंगजेब का शासनकाल था ही नहीं 1564 में। 1564 में अकबर थे, तो अकबर ने बंद किया था 1564 में, इसलिए सी गलत था। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चौथा, मनसबदारी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन एक गलत है मनसबदारी प्रथा के बारे में। मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पद, बिल्कुल सही। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया, ये बात सही है, विचार करिए। अकबर ने किया, बिल्कुल सही। मनसबदारी प्रथा मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ये भी बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था स्थानांतरणीय अनुवांशिक थी, बिल्कुल गलत। ये स्थानांतरणीय अनुवांशिक नहीं थी, डी गलत है, यही हमारा आंसर है। याद कर लीजिए, डी गलत है, यही हमारा आंसर है। पांचवा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कौन सही नहीं मिला हुआ है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ विद्वान है। मध्यकालीन इतिहास की जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी पीछे से वगैरह में प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। किताब उल यामिनी उतबी की है, बिल्कुल सही। शाहनामा अमीर खुसरो, बिल्कुल गलत। तबकात नासिरी मिनहास उस सिराज, बिल्कुल सही। ताजुल मासिर हसन निजामी, बिल्कुल सही। तो शाहनामा अमीर खुसरो की किताब नहीं है, यही हमारा आंसर है, यही गलत था, क्योंकि शाहनामा फिरदौसी की है। याद कर लिए, शाहनामा जो ग्रंथ है फिरदौसी का है, ओके। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है। पहला कथन, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य में राजा और युवराज के बाद सबसे प्रमुख अधिकारी प्रधानी होता था, बिल्कुल सही। प्रधानी को पेशवा का अग्रवर्ती कहा गया, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं। देखिए, जैसे कि मराठाओं में पेशवा थे, वैसे ही उतनी ही पावर विजयनगर साम्राज्य में प्रधानी की होती, प्रधानी पद था, ठीक है। और प्रधानी को पेशवा का अग्रवर्ती कहा जाता है, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन यात्री कृष्णदेव राय के समय में भारत आए। विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री विदेश से भारत आए थे, और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी विख्यात राजा रहे हैं। उनके समय में कौन कौन यात्री भारत आए, 4 आपको यात्री दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एडवर्डी बारबोसा ये आया था, नूनीज नहीं आया था इनके समय में, डोमिंगो पायस आया था। 1-3 आंसर डी हमारा सही है। कृष्णदेव राय के समय में एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय में, और नूनीज आया था अच्युत राज के समय में, ठीक। तो आंसर डी है, ओके। आठवां, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगम वंश
के अलग अलग वंश हैं उनको स्थापित करने वाले संस्थापक हैं। संगम वंश हरिहर बुक्का पहला वह राजवंश था विजयनगर का, बिल्कुल सही। सालुब वंश नरसिंह सालुब, बिल्कुल सही, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलुप वंश कृष्णदेव राय, बिल्कुल गलत। हालांकि तुलुप वंश के ही थे कृष्णदेव राय, लेकिन उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। अराविडु वंश तिरुमल, बिल्कुल सही, आंसर क्या है सी। तुलुप वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने, किसने? वीर नरसिंह, ठीक, वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह के छोटे भाई थे कृष्णदेव राय, ठीक है, तो आंसर सी है क्योंकि यही गलत था। ओके, नवा प्रश्न। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? आप देख रहे होंगे आजकल जगन्नाथ भगवान की यात्रा चल रही, रथ यात्रा चल रही है और बहुत अच्छा बड़ा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो उड़ीसा का जो मंदिर है ये जगन्नाथ, इसका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? सी, गंग वंश। गंग वंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके समक्ष हैं, आप देखिए। पहला कथन, नरसिंह वर्मन प्रथम सेन वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था, एक कथन। दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोनों बातें नहीं यहाँ पर सही हैं, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम सेन वंश का नहीं गंग वंश का शासक था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, गंग वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। पहला गलत, दूसरा सही, केवल दो। आंसर क्या है? बी, ठीक है, केवल दो। फिर देखते हैं 11वां, आधुनिक इतिहास के प्रश्न है यहाँ पर। सर सैयद अहमद खान के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? सर सैयद अहमद खान को आप जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, मुस्लिम विचारक रहे हैं, कई उपाधियां इनके पास थीं। उनके मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? आंसर क्या है? सी, थियोडोर बेक। आंसर क्या है? सी, थियोडोर बेक। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? ये कथन वाले भी प्रश्न आते हैं आर वगैरह में, तो ये आप इसको समझते चलें। आंसर क्या होगा? देख लीजिए, चार ऑप्शन है, आंसर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है, याद कर लीजिए। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन हैं। अब यहाँ पर आधुनिक इतिहास के प्रश्न है बहुत अच्छे। अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इन्होंने 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिए। आंसर क्या है? सी, एक दो दोनों। अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता, बिल्कुल सही। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, बिल्कुल सही। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना में कंफ्यूज होकर आप सर सैयद अहमद ना लगा दें, इसलिए दोनों बातें सही हैं, सी हमारा आंसर है। 14वां, अहमदिया आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अहमदिया आंदोलन चला था, उसके बारे में एक कौन सा कथन सही नहीं है? इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी, गलत, पहले ही गलत हो गया। इसके नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद थे, बिल्कुल सही। इसे कदियानी आंदोलन भी कहते हैं, बिल्कुल सही। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में इस आंदोलन की व्याख्या की, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? ए गलत था, क्योंकि इस आंदोलन अहमदिया आंदोलन की शुरुआत बंगाल में नहीं हुई थी, पंजाब में हुई थी, पंजाब के गुरदासपुर में हुई थी। कहाँ पे? पंजाब के गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ए गलत था, यही हमारा आंसर है। 15वां, अब देखिए सर सैयद अहमद खां के बारे में भी और आ गया। सर सैयद अहमद खां के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को पहले ही आप टिक कर लिया करिए, कभी कभी गलती हो जाती है हम लोग को पढ़ने में, पेपर में तो गलत हो जाता है। नहीं है। इन्होंने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, बिल्कुल सही, हाँ करी थी। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, बिल्कुल सही, हाँ, और यही स्कूल इनका बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है। इन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक संगठन की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है, सब याद कर लीजिए ईयर वगैरह। इन्होंने देवबंद आंदोलन चलाया था, यही गलत है, इन्होंने नहीं चलाया था। देवबंद आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था, डी हमारा आंसर है, ठीक है। 16वां, दास प्रथा के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? दास प्रथा आधुनिक काल में कार्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार को बंद करवा दिया था, बिल्कुल सही है, कार्नवालिस ने दासों के व्यापार को बंद करा दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में
5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है हमारा? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिए। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न खूब आते हैं, गलती बिल्कुल मत करें। वेदांत सोसाइटी 1816 बिल्कुल सही। प्रार्थना समाज 1867 में बना, बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन 1897 बिल्कुल सही। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1895 गलत। डी आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डी गलत था, ये हमारा आंसर है। 18वां, शारदा सदन के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? शारदा सदन के संबंध में आपको देखना है 2 स्टेटमेंट। यह विधवा आश्रम था जिसकी स्थापना पंडिता रामाबाई ने 1889 में मुंबई में की थी, बिल्कुल सही है। 1890 में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया था, नहीं, गलत बात। केवल एक हमारा आंसर है, केवल एक सही, क्योंकि 1890 में इसे गोवा नहीं, पुणे का ये है, पुणे स्थानांतरित किया गया था। केवल एक सही है, ठीक है। 19, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1900 मुंबई में 1921 में किसने की? सोशल सर्विस लीग की स्थापना मुंबई में 1921 में किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पीछे सारों में आ चुका है। नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी नाम याद रखिए। 20वां प्रश्न, दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दयानंद सरस्वती के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, अच्छे समझ रहे होंगे। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया, बिल्कुल सही। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, बिल्कुल सही। इन्होंने संस्कृत की ओर लौटो नारा दिया, गलत, यही हमारा आंसर है, ये गलत है इनका। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो डी हमारा आंसर है, यही गलत था, ठीक है। फिर देखते हैं 21वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन, दूसरी तरफ उनके नेता। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी, बिल्कुल सही। गुरुवायूर सत्याग्रह के पिल्लई, बिल्कुल सही। जस्टिस आंदोलन में कौन थे? CN मुदलियार, बिल्कुल सही। सत्य शोधक समाज डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल गलत, ये हमारा आंसर है। सत्य शोधक समाज बनाया था ज्योतिबा फूले जी ने। सत्य शोधक समाज बनाया था ज्योतिबा फूले ने, डी हमारा आंसर है। 22वां, आधुनिक ऋषि का संबोधन किसके लिए किया जाता है? ये प्रश्न भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, समझा होगा। आधुनिक ऋषि एक क्रांतिकारी थे जो बाद में ऋषि बन गए थे। कौन है? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने एक आश्रम भी बनाया था, वो आधुनिक ऋषि कहे जाते हैं, ठीक है। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बिल्डिंग है, देश की मध्यकालीन आधुनिक इतिहास की जो प्रमुख बिल्डिंगें अच्छी बड़ी बड़ी हैं वो है। दूसरी तरफ उनके वास्तुकार किसने बनाया था? उनको वास्तुकार डिजाइनर कौन था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, W इमर्सन, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, MJ रावत, गलत। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज क्लार्क, बिल्कुल सही। सीनेट हाउस चेन्नई, RF चिसोम, बिल्कुल सही। केंद्रीय सचिवालय जो दिल्ली का है उसको हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, वास्तुकार था। आर्किटेक्ट कौन था उसका? हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट बेकर, तो बी गलत था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी देखना है, आंदोलन सत्याग्रह वगैरह हैं और उनके संबंधित नेता। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सबको ही पता है। बंगाल प्रजा पार्टी महबूब उल हक, गलत। बकास संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बिल्कुल सही। सब सही है, गलत था, बी हमारा आंसर है। बंगाल प्रजा पार्टी में महबूब उल हक नहीं थे, फजलुल उल हक थे, फजलुल उल हक, ठीक है। महबूब उल हक का नाम आपने अर्थशास्त्र में देखा होगा, जो मानव विकास सूचकांक जिन्होंने बनाया था, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, वहाँ पे आपने इनका नाम सुना होगा, तो बी गलत था, ये हमारा आंसर है। महबूब उल हक नहीं थे, बंगाल प्रजा पार्टी में फजलुल उल हक थे, ठीक है। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा है। कांग्रेस के अधिवेशन है, उनमें क्या क्या मेन मुद्दा था? लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज, बिल्कुल सही। कराची अधिवेशन 1931 मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही। फैजपुर अधिवेशन 1936 मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम, बिल्कुल सही। कानपुर अधिवेशन 1925 पहली महिला अध्यक्ष, गलत, यही हमारा आंसर है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, उसमें महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन खाली महिला अध्यक्ष नहीं। खाली महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। जब महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष क्यों आता है कांग्रेस की, तब आप 1917 कोलकाता अधिवेशन जाएंगे एनी बेसेंट के साथ। डी हमारा आंसर है। 26वां प्रश्न,
हार्डिंग बम कांड में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? 1912 में जो वो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, वो दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, उस पर बम फेंका गया, उसमें कई लोग दोषी थे, कई मास्टरमाइंड थे, मास्टरमाइंड में उनका रासबिहारी बोस का नाम आता है, लेकिन उसमें मृत्युदंड किसे दिया गया था, ये बात है, ये प्रश्न है। अच्छा आंसर क्या है? बी, बाल मुकुंद। बाल मुकुंद को इसमें मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है। लाला हरदयाल, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए लाला हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह, सोहन सिंह भकाना, गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? आपको पता होगा ये सभी लोग गदर आंदोलन से जुड़े थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। फिर उन्होंने एक गदर पत्र भी निकाला था। ठीक है। 28वां, किस भारतीय नेता ने सर्वप्रथम विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते रहें। आंसर क्या है? महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र अपनी सरकार बना ली थी और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ठीक है, डी हमारा आंसर है। ओके। 29वां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ये भी सिंपल प्रश्न है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप देख रहे होंगे। किसे कहेंगे? मदर टेरेसा को नहीं कहते हैं। आंसर है सी, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता था। इन्होंने जर्मनी में भारत का झंडा तिरंगा फहराया था। 30वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिलान सही नहीं है? एक तरफ हमारे क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ फांसी स्थल। हमारे क्रांतिकारियों में पर अंग्रेजों ने बहुत अच्छा अत्याचार किया, उन्हें फांसी दी, और ये सभी क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित है। 1925 में हुआ था काकोरी कांड। ठीक, इन सभी को अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी थी। तो उनका ये भी प्रश्न पीछे में आया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में फांसी हुई थी, बिल्कुल सही। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी हुई थी, बिल्कुल सही। रोशन लाल को नैनी जेल में फांसी हुई थी, इलाहाबाद में, बिल्कुल सही। राजेंद्र लाहिड़ी को गाजीपुर में फांसी नहीं हुई थी, यही हमारा आंसर है। राजेंद्र लाहिड़ी जो हमारे थे, उनको गोंडा जेल में फांसी हुई थी, गाजीपुर नहीं गोंडा में हुई थी। तो यहाँ पर डी हमारा आंसर है। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। 27 जुलाई को हमारा पेपर है आरओ का। धन्यवाद।